नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, बिल्कुल आज मैं बिल्कुल खुल के एक बात मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कि थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा और आपको बड़ा अटपटा सा लगा होगा ये बात कि अनपढ़ लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए स्वर्ग का राज है ही नहीं। तो इस विषय को लेकर आज मैं बात करना चाहता हूं और मैं ये विषय पे बात करने पे मजबूर हूं। बिल्कुल मैं इस विषय पर बात करने पे मैं मजबूर हूं। और अभी इस समय जो माहौल जो बना के रखा गया है सारे सोशल मीडिया में, आप देखिए क्रिश्चियनिटी को और मसीहत को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बहुत रहस्यमयी बातें, बहुत गुप्त बातें, मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर निकल के सामने आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आप मेरे बातों को भले ही कम लोग देखिए, मुझे ज़्यादा व्यूज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग देखे, बहुत व्यूज़ हो मेरे वीडियोस पे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। 10 लोग, 5 लोग, 100 लोग देखें, लेकिन जितने लोग देखें वो सच्चाई से मेरे बातों को सुने, समझे और आगे लोगों तक शेयर करें। मैं यही चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय सोशल मीडिया में बहुत सारे ज्ञानी लोग उठ खड़े हुए हैं जो बाइबल को लेके प्रचार कर रहे हैं, रहस्य दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा दिखा रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि बाइबल को पढ़ना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, एक मसीह बनना बहुत कठिन हो गया है, बहुत जटिल हो गया है। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, वो लोग तो सोचेंगे कि भाई अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना इतना कठिन है, क्योंकि बहुत रहस्यमयी बातें हैं, बहुत रहस्य से पर्दा उठाने वाली बातें हैं। इल्यूमिनाटी, सीक्रेट सोसाइटी और बहुत कुछ आप अगर देखेंगे ना सोशल मीडिया में जाकर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े अभी प्रचारक लोग बैठे हैं, बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं, जो कि एक नॉर्मल विश्वासी अगर कोई उनसे बात करेगा तो उसका पूरा मजाक बन जाएगा। लोग अब डरते हैं किसी से बात करने के लिए, क्योंकि कब कौन सा सवाल पूछ दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, भाई बाइबल तो पढ़ना चाहिए। मैं तो हर समय यही कहता हूँ, वचन के आधारित हमारा जीवन होना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। लेकिन जितना जो जटिल बनाया गया है सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के जो विषय को, जो बातों को इतना जटिल और इतना कठिन बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोग डाइजेस्ट करने के लिए भी लोगों को मुश्किल हो जा रहा है। भाई प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे, वो कोई बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति नहीं थे। बहुत चेलों में से बहुत सारे चेले तो अनपढ़ थे, मछुआरे थे। जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला पतरस, हम सभी लोग जानते हैं, वो तो मछुआरा था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु उसका आत्मा खोल देता है, फिर वो सभी बातों को वो जानने समझने लगता है। लेकिन अभी इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर में दिखाया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग उठ खड़े हुए हैं जो कि ऐसे चीज़ों को दिखा रहे हैं मानो बहुत बड़ी, बहुत रहस्यमयी बातें हैं। बहुत सिंपल है चीज़, बहुत सिंपल है। क्रिश्चियनिटी क्या है, क्या है मसीहत, क्या है? चेले क्यों सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए, क्रिश्चियन कहलाए? क्रिश्चियन वर्ड जो बाइबल में आया है वो सबसे पहले कब आया है? प्रेरितों काम की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो अध्याय मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी इस समय बाइबल खोल कर नहीं बैठा हूँ, लेकिन सबसे पहले चेले मसीह कब कहलाए? तो अगर आप बाइबल में देखेंगे तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, वो सब एक दूसरे के साथ में वचन सिखाते थे, एक दूसरे को वचन सुनते थे, वचन सिखाते थे, रोटी तोड़ते थे, सहभागिता में थे। और उस समय सब कुछ अपना जमीन जायदाद सब बेचकर वो क्या करते थे कि वो प्रेरितों के पास लाते थे। और कोई अमीर कोई गरीब नहीं हुआ करता था उस समय।
ठीक है। और उस समय उनकी ये जो स्वभाव को देखकर चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। ठीक है, सबसे पहले चेले अंताकिया में मसीह कहलाए। क्यों? क्योंकि उनका जो स्वभाव, उनका जो नेचर, उसको देखकर मसीह कहलाए। आजकल लोगों को स्वभाव से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो स्वभाव है, क्या हम दूसरों को मदद करने का स्वभाव हमारे अंदर है क्या? कोई मेरा एक भाई वो परेशानी में है, क्या उसको दुखी देखकर मेरा दिल पिघलता है क्या? क्या मेरा भाई तकलीफ में है तो उसको मदद करने के लिए मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं क्या? क्या मुझे इस बात पे दुख लगता है क्या कि कोई एक भाई मेरे पास रहता है और वो वचन नहीं समझ रहा है, मैं उसे वचन समझाने के लिए कोई प्रयास करूं? क्या मेरे मन में वो जिज्ञासा, वो इच्छा उत्पन्न होता है क्या? और अगर नहीं होता है तो मैं दुनिया का ज्ञान पकड़ के बैठे रहूं तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चाहे मैं जितना ज्ञान अपने अंदर समेट के रखूं, चाहे मैं जितने वचनों का अर्थ बताऊं, चाहे जितना रहस्य से पर्दा उठाऊं, अगर मेरे स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखते हैं तो मेरा वो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए एक वचन मुझे हर समय, मैं उस वचन को मैं याद करता हूँ जहाँ पर पौलुस प्रेरित 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में पौलुस प्रेरित एक बात कहते हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चला। पौलुस प्रेरित डायरेक्टली यहाँ पर क्यों नहीं कह रहा है कि तुम मसीह के समान चलो, मसीह के समान तुम्हारा जीवन हो। भाई ऐसा कहना बहुत आसान है कि तुम मसीह के समान जीवन बिताओ, प्रभु यीशु मसीह जैसा था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन ये कहना कि जैसा मैं मसीह की चाल चला तुम मेरे समान चाल चलो, मतलब करके दिखाना है सबसे पहले खुद। पौलुस प्रेरित ये कह सकता था कि तुम मसीह के समान तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, लेकिन पौलुस प्रेरित ये कहा कि तुम मेरे समान चाल चलो क्योंकि मैं मसीह के समान चाल चलता हूं। मतलब मैंने अपने स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह का छवि को मैंने धारण किया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है उसको मैंने धारण किया हुआ है। तो वो क्या आज कितने लोग ऐसे कह सकते हैं कि तुम मेरे समान चाल चलो, मेरा जैसा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए? कितने लोग ऐसे कह सकते हैं? अभी वही व्यक्ति कह सकता है जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को धारण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पौलुस प्रेरित यहाँ पर कहता है कि मैंने अपने जीवन में यीशु को मैंने धारण किया हुआ है। कितने बेत खाए, कोड़े खाए, जहाज टूटे, अपने भाइयों के बीच में वो धोखाधड़ी उनके साथ हुआ, इन सभी जोखिमों को उठाते हुए पौलुस प्रेरित कहता है कि बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार है। सब तकलीफ सहते हुए, वो सब कुछ अपना जीवन में धारण करते हुए पौलुस प्रेरित जो है वो ये कहता है कि तुम मेरे समान चाल चलो क्योंकि मैं मसीह का चाल चलता हूँ, है ना। तो हमें वचन को धारण करना है, वो स्वभाव हमारे अंदर दिखना है। कई बार स्वभाव में कुछ है और हम बोल कुछ और रहे हैं, तो हम केवल बहुत ज्ञान समेट लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। ज्ञान हमें हमारे अंदर हो जाएगा, हम बहुत बड़े रहस्य से हम पर्दा उठा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अगर हमारे स्वभाव में नहीं दिख रहा है तो क्या फ़ायदा वो सारे ज्ञान का। हम लोगों को ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन हमारा जीवन, स्वर्गीय जीवन अगर हम नहीं बिता रहे हैं तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उतना जटिल नहीं है, मसीहत सरल और सहज है। इसीलिए यीशु कहते हैं ना, मेरे जुआ वो सहज है। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे इन बातों से ऐसा आप बिल्कुल मत मन में लीजिएगा कि मैं वचन पढ़ने के लिए या आलसी लोगों को बना रहा हूँ। नहीं, आलस्य नहीं बनना है। हमको जितना क्षमता प्रभु ने हमें दिया है, अगर हम एक अनपढ़ है, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे भरसक प्रयास ये करना है कि कौन सच्चा शिक्षा देता है उसकी तलाश में मैं रहूँ और सच्चा शिक्षा उनसे मैं सीखूँ। और इसी बीच में हमारे पास अगर कोई गलत व्यक्ति का अगर हम पाला पड़ जाते हैं, गलत शिक्षक के अगर हम हाथ में चले जाते हैं, तो हमारे अंदर अगर सच्चाई है और वो जिज्ञासा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने सीखें बिना किसी स्वार्थ के, तो पवित्र आत्मा नाम की कोई है, पवित्र आत्मा कह के कोई है, ईश्वर बोल के कोई है,
प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो आपके लिए प्रबंध करेगा कि आप सही शिक्षा से आप बने रहें, सही शिक्षाओं को आप सुने और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें। जी बिल्कुल, मैंने थंबनेल में ये तो मैंने थंबनेल में लिख दिया कि अनपढ़ लोगों के लिए स्वर्ग राज्य नहीं है, लेकिन मैंने ये क्यों कहा? इसीलिए कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत रहस्य बातें, गंभीर बातें, बहुत ऐसे बातें जो पर्दा उठाने वाली बातें, ऐसे ऐसे बातें कह के लोगों के मन में ऐसा एक बात को भर दिए हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे कि उद्धार केवल पढ़े लिखों के लिए है, विद्वानों के लिए है, इसके लिए बहुत करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, बहुत सिंपल है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए, आपके और मेरे गुनाह के लिए उसने काल्वरी क्रूस में अपना जान दे दिया, और उस बलिदान को हमें विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है, और उसके बताए हुए मार्ग में हमें चलना है, उस स्वभाव को हमें धारण करना है। और इसके लिए किसी कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, हमारा कोशिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे प्रैक्टिस और हमारी कोशिश से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है। क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह ना चाहे तो कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता है। हम अपने बलबूते, अपने दम पे, अपने कोशिश पे हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य पापी है और हमें ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। अगर हम पाप से हट के परमेश्वर के धार्मिकता को अगर हम पाना चाहते हैं तो हम कुछ अच्छे काम, कुछ भले काम करके हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके अनुग्रह की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। हमें खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए कहना है कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मुझे तेरी आवश्यकता है। जब ये सच्चाई से हम प्रार्थना करते हैं और खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अपने अद्भुत काम को करता है। मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, मैं जो है अडल्ट्री में फंसा हुआ हूँ, मैं पॉन्स देख रहा हूँ, पॉर्न वीडियोस देख रहा हूँ, मैं चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी मैं उस पर करने के लिए मजबूर हो जा रहा हूँ। तो ये सारे जो गलत हरकतें मेरे जीवन से हो रहा है और मैं चाह कर भी उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो कोई योगा करके, कोई कोशिश करके, कोई ट्रिक अपना के, कोई टेक्निक अपना के हम कभी भी इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ट्रिक अपना के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लेते। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य चाहे कुछ भी करे वो चूक जा रहा है, इसलिए एक चीज, और वो चीज हमारा समर्पण, प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास, खुद को उसके हाथों में समर्पण करके छोड़ देना है, और विश्वास से हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझसे ये संभव नहीं है, लेकिन यदि तू चाहे तो तुझसे सब कुछ संभव है। मसीह मेरे प्रियो, हम खुद को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, सौंपें और प्रभु से कहे प्रभु मुझसे ये नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है। विनम्र होएं, नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने खुद को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें। जरूर प्रभु आपके जीवन में वो अपना अद्भुत काम को करेगा। वो प्यार करता है हमें, वो नहीं चाहता है कि एक भी व्यक्ति नाश हो जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहता है। वो परमेश्वर जिसने आपके और मेरे गुनाह के लिए उसने काल्वरी क्रूस पे अपना जान दे दिया, वो इतना दर्द सहा क्यों? क्योंकि आप और मैं उद्धार पाए। काल्वरी क्रूस में भी उसने कहा, तड़पते हुए उसके हाथों में कील ठोका गया, उसके पैरों में कील ठोका गया, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया है। ऐसे अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, क्या वो हमें अनंत विनाश में देखना चाहता है? कभी नहीं चाहता है। परमेश्वर ने तो देखा कि मनुष्य अपने बलबूते में वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए उसने क्या किया? अपना जान दे दिया, अपने ऊपर सारा गुनाह को अपने ऊपर ले लिया, खुद गुनहगार बन गया ताकि वो हमें उद्धार दे सके। वैसा परमेश्वर भला वो हमें कैसे नरक की आग में झोंकने के लिए वो हमें छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। उसने आसान कर दिया, चीज़ों को आसान कर दिया, सहज कर दिया। अब बस हमें उस पर विश्वास करके हम वो धार्मिकता को पा सकते हैं जो धार्मिकता को हमें करके पाना चाहिए था, हमें हासिल करना चाहिए था, लेकिन वो धार्मिकता को हम हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सारे बातों को ले लिया। अब हम केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो धार्मिकता को पा सकते हैं जो धार्मिकता को हम खुद नहीं कर सकते हैं। अब बस यीशु पर विश्वास करके
उसके हाथों में खुद को समर्पण करते हुए वो धार्मिकता के भागीदारी हम हो सकते हैं। लेकिन लोगों ने उसको बहुत जटिल बनाकर रख दिए हैं, बहुत कठिन बनाकर रख दिए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसीह मेरे प्रियो, और जितने भी बाइबल को सिखाने वाले हमारे टीचर्स लोग हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेहनत करते हैं, परमेश्वर को वचन को सीखते हैं और लोगों के बीच में सिखाते हैं। लेकिन एक बात का भी आप ध्यान रखिएगा प्लीज़, कि लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन में मत डालिए ताकि लोग जो नए विश्वास में आते हैं वो ये ना सोच बैठें कि मसीहत इतना कठिन है। अब मैं आगे क्या कहूँ, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस यहीं पे मैं अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास ग्राउंड लेवल में जाके जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो वो दर्द हमारे अंदर प्रभु डालता है, वो पीड़ा हमारे अंदर होती है। अब ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बस यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।